एक स्टोरी के ऊपर बात करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रीजन और एनी स्पेसिफिक स्टेट और कंट्री और any specific religion or a specific group of people. Don't take it upon yourself or your culture or your personal choices. The video is only about pattern recognition. Now, my videos are mostly about awareness among young people, among young women, and the awareness about social media predators. So, I would be talking about a lot of various words. But again, let me give the disclaimer. This is not about any person or any person involved in the setup. So, let's start with the pattern. The pattern is a gender-based thought process. Now, let me be very specific. Suppose a temple setting, a society where there are priests, the hierarchy of a religion, मतलब एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक मंदिर या एक धर्म या एक देवालय के आसपास से जुड़ा हुआ एक बहुत पुरानी और बहुत ही जघन्य एक एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन द सोसाइटी. ये सारी प्रॉब्लम्स सीरियस है और इसका क्रिटिसिज्म भी होना ज़रूरी है. लेकिन इसके थ्रू हम कोई साधारण इंसान को या कोई आम नागरिक को टारगेट नहीं कर रहे हैं. एक पैटर्न और एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक समाज जिसमें प्रीस्ट को एक अलग दर्जा दिया जाता है, एक ओहदे को एक अलग रूप से देखा जाता है. अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप उसका पावर स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं. जो ब्राह्मण नहीं है, जो दलित संप्रदाय से भी है, वो भी समझ सकते हैं इंडिया में ये पावर स्ट्रक्चर कितना खतरनाक है. तो ऐसा ही एक पावर स्ट्रक्चर था देवदासी सिस्टम, एक कास्ट और जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिज्म, एक फ्रॉडुलेंट टेम्पल इकोनॉमी जो पेट्रियार्कल रिलीजियस और एक बहुत ही घिनौना कमर्शियल रैकेट के साथ जुड़ा है. ये आम दिनों की बात है और बहुत रीसेंट बात है कि इस प्रथा को हटाया गया. ये कोई एथनिक ह्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रही हूँ. ये एक सामाजिक सोच के ऊपर, एक पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर एक क्रिटिक है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस नेटवर्क, how this racket, how this whole ideology and the temple fraud network continued for years and years, hypocrisy of the men involved, and how they invoked a certain tradition in order to exploit women. Now, in order to take into account the power and the region that is being discussed over here, this is an ugly pattern and it needs to be pointed out that how men related to this pattern. For years and years, this mindset has not changed. These priestly caste or these high caste families leverage religious authority, social status, and a sort of grooming टूल. नाउ किसके ऊपर ये ग्रूमिंग टूल साधारणतः ये समाज के तबका जो ऊपरी भाग में आता है वो अपना ये ग्रूमिंग टूल का टारगेट किसे करता है. जब एक ब्राह्मण की आइडेंटिटी इनको मिल जाती है, एक दोधारी तलवार इनको मिल जाती है, एक सेफ रिस्पेक्टेबल फैमिली से होने का एक अच्छा खासा एक एडवांटेज होता है इन लोगों के पास.
इनके माँ बाप के थ्रू उनको पहचाना जाता है कि अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, रिचुअल है। उसी के साथ एक सेक्शन, एक पूरा पैटर्न के साथ जुड़ा होता है जो इनके ऊपर विश्वास से जाते हैं, और वो रिचुअल है इनको छू ना पाना। द अनटचेबिलिटी of these hypocrites and the structural breakdown of a society. This is not incidental. In fact, this temple adjacent version is the exact predatory thing that has been happening in the society for years and years. Now what happens is, in this predatory structure, जो समाज में ये प्रथा थी जहाँ पे औरतों का शोषण एक टेम्पल कनेक्शन के थ्रू होता था, संस्कृत क्रीडेंशियल के थ्रू होता था, अथॉरिटी के थ्रू होता था, जो अपने आप को देवता से जुड़े हुए बोलते थे उनके द्वारा होता था, वही फैमिली का सोच आज भी जिंदा है। तभी बोला जाता है कि किसी लड़की को 18 साल से नीचे कभी कभी शादी कर दिया जाता है, कभी कभी शोषण कर दिया जाता है और उस चीज़ को दबाया भी दिया जाता है। सोशल मीडिया अब जबकि एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका है सोशल प्रीडेटर्स का, तो इन्हीं तबके के लोग, इन्हीं समाज के लोग आ जाते हैं एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड यहाँ पे बनाने के लिए। एक स्पिरिचुअल कवर इनको चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी तो या पुरोहित जी तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन गुरु मिल जाएंगे। इनको श्लोक नहीं आता है, इनको संस्कृत भी नहीं आता है, लेकिन वो एक उपवीत का सहारा लेके, एक नाम, एक धर्म के ऊंचे तबके से होने का सहारा लेके ये गाइडेंस ऑफर करते हैं। किनको? उन्हीं बच्चों को, उन्हीं छोटे लड़कियों को ये टारगेट करते हैं। पब्लिकली अगर आप सोशल मीडिया पे है, ये आपको गाइडेंस ऑफर करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए पूजा कर दूं, मैं तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ दूं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं पूजा करूंगा। और ये किसके थ्रू होता है? DMs, मतलब डायरेक्ट मैसेजेस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पे। अभी एक बात छुपा होता है इसमें, ब्राह्मण की शुद्धता या सुचिता, ये नैरेटिव चलता है। ब्राह्मण है तो इसको इसका शील्ड भी मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो संस्कारी बलात्कारियों को भी छोड़ देते हैं ना। ये होते हैं वो संस्कारी बलात्कारी। इनको एक सेक्रेड लिनिएज का दिखावा करना होता है, जिसके आड़ में सैकड़ों सालों तक, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज देवदासियों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, प्योरिटी रेटोरिक चलता रहा, एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म चलता रहता है। इनके आसपास में आप हमेशा देखोगे, आपको 2-3 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वुमेन को बॉडी शेमिंग करेंगे, किसी किसी को एज के लिए भी ताना कसेंगे, और सबसे ज़्यादा जो ये टारगेट करेंगे वो एक इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड, फ्री माइंडेड किसी इंसान को ये टारगेट करेंगे, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन जेंडर। इनकी सोच को समझिए, ये अगर खुद 30, 40 या यहाँ तक के 50 साल के भी हो जाएंगे, ये हमेशा 19, 18, 20, 25 इस एज ग्रुप के बच्चियों को या वुमेन को, यंग वुमेन को टारगेट करेंगे। एक कैलकुलेटेड पावर डिफरेंशियल होता है, ओल्ड एनफ बट स्टिल नॉट ओल्ड एनफ, young enough that she doesn't have a language or a community support to name what is happening. ये बच्चियाँ इतनी छोटी होती है कि वो शायद हर टाइम समझ भी नहीं पाती है क्या हो रहा है उनके साथ। क्यों? इनको ये सपोर्ट देने वाला
इतना प्यार से, इतना रुझा के बात कर रहा है। ये कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, ये आपको टारगेट कर रहा है। यू आर बीइंग टारगेटेड बाय अ सोशल प्रेडेटर। अब ये स्पेसिफिकली कैसे प्रॉम्प्ट होता है? देखिए, आपको अगर ऐसे प्रेडेटर मिल जाएंगे, ये आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेंटली या फिज़िकली या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, आपको सच में कोई अस्थिरता चल रही है, एंग्जाइटी है, सोशल डिप्रेशन है, या फिर आप पर्सनल किसी लॉस से जा रहे हो, ये व्यक्ति, ये प्रेडेटर आपको टारगेट करेगा। ये प्रेडेटर पैटर्न में चलता है, एक सीरियल बिहेवियर है। मेरा वीडियो सिर्फ इन प्रेडेटर के पैटर्न को समझाने के लिए है। नाउ यहाँ पे कोई कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये चीज़ हर कल्चर में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एनी पार्ट ऑफ इंडिया दैट हैज़ अ डीप रूट इन पेट्रियार्की, एक्सप्लॉयटेटिव पेट्रियार्की, वहाँ पे ये विक्टिम प्रोफाइल मैच कर जाएगा। एक यंग वुमन स्पिरिचुअली सीकिंग रिलीफ, लाइकली फ्रॉम अ डिवोशनल फैमिली, या फिर संस्कार जिनके फैमिली में होता है, जो अपने से बड़े, अपने से उम्र में थोड़े बड़े किसी को तुरंत डाउट नहीं करते, तुरंत क्वेश्चन नहीं करते, भैया या फिर बड़े भाई या फिर जी करके बात करते हैं। ये प्रोफाइल ऑफ अ विक्टिम होता है। और ये प्रेडेटर का भी प्रोफाइल है कि वो एक मेथड फॉलो करेगा। वो आदमी जानता है व्हाट ही इज़ डूइंग, और उसने काफ़ी सालों तक, मान के चलो 10, 15 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है 20-25 साल तक, ये पैटर्न उसने लगातार फॉलो किया है। पैटर्न कौन सी? एक यंग वुमन जो स्पिरिचुअली अपने समस्याओं का हल ढूंढ रही है, और वो किसी डिवोशनल फैमिली से आता है जहाँ पे वो पुरोहित को क्वेश्चन नहीं करेगा, अपने से बड़े किसी को क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर उसको समझा दिया कि वो एक संस्कारी इंसान है, तो ये लड़की उससे क्वेश्चन नहीं करेगी। अब क्या होता है, जब ये घटनाएं मल्टीपल वुमेन के साथ घटती है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में घटती जाती है, कभी कभी ये आइसोलेटेड सिचुएशन नहीं होता, कभी कभी ये सोशल मीडिया पे उभर के आता है, कभी कभी रिपोर्ट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही इनका अपने आप के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, वो अपने ही स्टोरीज शेयर करना शुरू कर देते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अदर वुमेन, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि इसके पास कितनी ज़्यादा एक एटीट्यूड है कि वो सबकी मदद करता है। सोचिए, अगर इन वुमेन ने एक साथ बैठ के नोट्स कंपेयर कर लिए, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, और इस सिचुएशन को एस्केलेट करने से पहले अपने से इसे पहचान के इसको पब्लिकली स्टॉप किया, तो वो सोशल प्रेडेटर क्या करेगा? वो सोशल प्रेडेटर उन तमाम वुमेन को टारगेट करेंगे, ग्रुप में करेंगे, और अपना गिरोह बना के चलेंगे। इस गिरोह में उसका सरगना भी होगा, उसके साथी मददगार भी होंगे, यहाँ तक कि कुछ वुमेन भी होंगे जो उसका साथ देंगे। इस पैटर्न को समझिए, क्योंकि हमारे देश में सीरियसली पब्लिकली मेंटल हेल्थ फोरम्स सही से नहीं चलते, ना ही हमारी रेमेडीज़ काम करती है। लेकिन जो हो सकता है, अगर बच्चियाँ 18 साल से छोटे हैं, तो पॉक्सो आइन के मुताबिक आप इस पॉक्सो लॉ को अप्लाई कर सकते हैं अगर बच्ची माइनर है। और यहाँ से आईपीसी अराउंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, चीटिंग, फ्रॉड रेमेडीज़, मनी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें आती हैं। साइबर क्राइम कंप्लेंट के लिए cybercrime.gov.in पे संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन ग्रूमिंग वगैरह अगर कोई कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, बार बार आपको ऑड टाइम पे कॉल कर रहा है, तो आप नेशनल वुमेन्स कमीशन के थ्रू भी अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, उस केस का डॉक्यूमेंटेशन और मल्टीपल कंप्लेंट्स एक्सेप्ट होने के बाद इस चीज़ को मूव करेगा। लेकिन जो आप खुद से कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, इस बिहेवियरल पैटर्न को समझिए। एक इंसान जो आपके साथ अचानक से फ्रेंडली होता है, अपनी कई सारी चीज़ें शेयर करता है और साथ में ये जताता है कि वो स्पिरिचुअल है, आपको गाइड कर रहा है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है और आपको बिना मांगे सलाह पे सलाह दिए जा रहा है, आपको कहीं बुला के मीट करने की कोशिश कर रहा है, हर बार बताता है कि बड़े भाई या फिर बड़े मित्र जैसा है, बाप या भाई जैसा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है और दिन ब दिन आपके डिटेल्स जमा करने की कोशिश कर रहा है। इन डिटेल्स में आ जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल है तो ज़रूर आपकी डेट ऑफ बर्थ और एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स भी ले लें ताकि आपके बारे में थोड़ा और जानकारी मिले। डेट और सीक्वेंस ऑफ कांटेक्ट हमेशा अपने पास रखिए। रेमेडी के नाम पे अगर आपको कोई दवाई वगैरह दिया जा रहा है, इसका भी हिसाब रखिए। उन दवाई को कंज्यूम मत कीजिए। मनी अगर आप दे रहे हैं इस इंसान को, तो मनी का ट्रेल ज़रूर रखिए। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपने गूगल ड्राइव पे स्टोर कीजिए। जब भी आप जॉइंट कंप्लेन करेंगे तो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स में मल्टीपल सिग्नेटरीज के थ्रू आप एक फ्लैग्ड कंप्लेन डाल सकते हैं। अगर 2 महिलाएं भी ये कंप्लेन डालती है तो भी इस बिहेवियरल पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसके ऊपर कंप्लेन लिया जाएगा। इतना समझिए पैटर्न कैसा होता है। एक ऑनलाइन तरीके से बातचीत शुरू होती है, कोई भी एक मीडिया हो सकता है। अब टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये बहुत सारी मीडियाज़ होते हैं। ये लोग आपके कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे, कई तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। विक्टिम का प्रोफाइल समझ लीजिए, कोई ऐसा जो अपने आप में उलझी हुई है, अपने पारिवारिक और सामाजिक चीज़ों में उलझी हुई है, जिसको रिलीफ चाहिए लेकिन उसको सही मेथड नहीं पता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल गाइडेंस ये सब ढूंढ रही है। दूसरा व्यक्ति समाज के ऊंचे तबके से आता है, लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये होता है इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हम कभी भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। पोटेंशियल एक्सपोजर के थ्रू और पैटर्न रिकॉग्निशन के थ्रू आपको इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो चीज़ को समझिए, जानिए और सही तरीके से अपना बचाव कीजिए। पैटर्न जब भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपसे कोई कुछ पैसे मांग रहा है, कोई सहायता मांग रहा है, पैसे की राशि हो सकता है बहुत ही कम हो, 10-11 रुपये मांग रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पूजा करा दी, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा। ये कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। ये एक प्रीडेटर आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। जस्ट लाइक बलि से पहले बकरे को जैसे प्रिपेयर किया जाता है, वैसा ही सामाजिक माध्यम में आप जब भी आते हो, एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ढूंढते हो, एक इकोसिस्टम आपके ऊपर काम करता है। आपको ग्रूम किया जाता है कि तुम फलाना ढिमकाना राशि से हो, मेरा राशि तुम्हारे साथ मैच करता है, मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूँ, हम मिलते हैं, मेरा एज गैप तुमसे इतना है, स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकता हूँ, तुम्हारे डिटेल्स बता सकता हूँ। इन पैटर्न्स को समझिए। ये कोई आम पैटर्न नहीं है। प्राइवेट कंसल्टेशन के नाम पे आपको डीएम्स भेजे जाएंगे,
आइसोलेशन लैंग्वेज भेजा जाएगा, आपकी वीकनेस पकड़ी जाएगी और फिर आपको स्पिरिचुअल सिंसियरिटी के नाम पे टारगेट किया जाएगा। एक शील्ड मैकेनिज्म होगा जहाँ पे इन प्रेडेटर्स को हमेशा समाज के कुछ, मैं बोल नहीं रही हूँ सारे, लेकिन कुछ पावरफुल लोगों का सहायता होता है। ये प्रेडेटर्स अपने विक्टिम्स को साइलेंस करते हैं सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर कि तुम पकड़ी जाओगी, मेरा कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, एक यंग वुमेन, एक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत वल्नरेबल है। ये एक वार्निंग है सबके लिए कि अपनी आइडेंटिटी वगैरह जितना हो सके कम से कम शेयर कीजिए और दूसरे जेंडर के किसी भी अपने से बड़े से शेयर करते टाइम थोड़ी सावधानी बरतिए। अगर आप उनको नहीं जानते, अपना डिटेल्स मत दीजिए, चाहे वो आपका फ़ोन नंबर हो, आपकी घर की एड्रेस, लोकेशन या फिर आपका फिनेंशियल डिटेल्स। देते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपको बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हमेशा याद रखिए, ये लोग ड्रामा ज़्यादा करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है आपको डराने का। ये सिर्फ चाहते हैं कि आप डर जाए और उनके जो डिज़ाइंस है उसके थ्रू आप इनका शिकार बनते हैं। हो सकता है कि आपको किसी निजी जगह पे बुला के शोषण हो सकता है, तो हमेशा ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए और अपना जो कीमती वक्त है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए, अपने ट्रस्टेड मित्र, जन, बंधु जिनको आप बचपन से जानते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, उनसे हेल्प लीजिए। अगर वहाँ आपको हेल्प नहीं मिलता, सरकार का वुमेन्स हेल्पलाइन है, वहाँ पे बात कीजिए। अगर आप सुइसाइडल हो रहे हैं, अगर ऑलरेडी आपके साथ कुछ घट चुका है, तो फिर भी आप वुमेन्स हेल्पलाइन से संपर्क करें, सहायता मांगे और अपनी काउंसलिंग वगैरह कराएं। इन ऑनलाइन प्रेडेटर्स से बचिए, इनके नाक नक्शे कदम को समझिए, पैटर्न को समझिए। It's absolutely necessary that you understand the patterns of this so-called spiritual guides and these people who are targeting young women, especially 18 and 19-year women are being targeted by these social predators. Irrespective of their region, they are targeting women online. So be very careful and have a good circle around yourself that will save you, that will talk to you and that will be your support system. अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो सरकारी मदद के लिए भी आप जा सकते हैं। सरकारी हेल्पलाइन के थ्रू आप इस चीज़ को साझा कर सकते हैं। बहुत अच्छे पुलिस बैकग्राउंड्स भी है जो आपकी मदद करते हैं। सो वुमेन पुलिस स्टेशंस भी है, वहाँ पे भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये सहायता नहीं मिल रही है तो आप अपने अराउंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, अपने प्रोफेसर्स है, अपने टीचर्स है स्कूल के, उनके थ्रू संपर्क करें। कुछ दोस्त या मित्र बना लेने से वो आपके सपोर्ट नहीं बन जाते। सबसे ज़्यादा खतरा इन बच्चियों को ऑनलाइन इन प्रेडेटर्स से है जो आपका अचानक से मित्र बन जाते हैं और फिर आपको बरगला के कहीं ले जाते हैं, तस्वीरें वगैरह निकाल के फिर आपका शोषण शुरू हो जाता है। तो इनसे बचिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।